सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यूनिक इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, जी। जैसे आपका जो फायर इक्विपमेंट से रिलेटेड सारा काम है, जी। तो आप ये बताइए फायर सेफ्टी के किस तरह के इक्विपमेंट है, क्या डिवाइसेस है, किस तरह की सर्विसेज होती है, उस बारे में डिटेल्स बताइए। हमारा पूरा काम है फायर एक्सटिंग्विशर सेलिंग, सर्विसिंग, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर। हम लोग अभी 2006 से हमारा स्टेब्लिश किया हुआ है यूनिक इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये भी हम लोग हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बिल्डर्स, कमर्शियल, मॉल्स, हर जगह हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नागपुर के अलावा विदर्भ से बाहर ऑल ओवर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ तक हम लोग सर्विस देते हैं। हाल ही में ये भी देखा गया कि जब हीट वेव जस्ट चल रहा था अपने शहर में, तो सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि सभी को जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बहुत जरूरी है, एक्सटिंग्विशर जरूरी है। तो आग की घटना भी काफी बढ़ रही थी, तो ऐसे में काफी डिमांड बढ़ गई है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की। तो आप ये बताइए, जैसे आपके पास कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आती है तो कैसे फुलफिल करते हैं, क्या कंप्लीशन होता है, उस बारे में बताइए। जैसे किसी कस्टमर की इंक्वायरी होती है तो हम लोग जाके पहले सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में पूरा एरिया का मेजरमेंट वगैरह हर सब चीज़ लेके फिर उनको हम लोग प्राइस कोट करते हैं। उसके बाद में फिर वो हमें ऑर्डर, परचेस ऑर्डर या इस लेवल में हमको काम ये करते हैं। सर ये भी देखा गया कि आपके पास रिनाउड कंपनी के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो आप ये बताइए कौन कौन सी कंपनी के आप स्पेशल इक्विपमेंट रखते हैं, उस बारे में बताइए। फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे पास में सफेक्स है, सफेक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है। केनेक्स है, सेप्रो है, कोहिनूर ब्रांड है। ऐसे 4-5 कंपनियों के हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर देते हैं। इसके अलावा भी फायर हाइड्रेंट सिस्टम में हम लोग HD स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। स्मोक डिटेक्टर में भी यूज़ करते हैं। स्मोक डिटेक्टर में HD का भी है, HD कंपनी का भी है। सिस्टम सेंसर, अपोलो, अग्नि, ये ईवेल लिस्टेड कंपनी है। और जहाँ तक देखा जाए कि हाइड्रेंट सिस्टम में हम लोग जिंदल का पाइप यूज़ करते हैं, प्रकाश सूर्या है, अपोलो है, तो इसमें हाइड्रेंट सिस्टम किया जाता है। नहीं, आपकी जब प्रोडक्ट और सर्विसेज हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, हर जगह जाती है जहाँ बड़े बड़े संस्थान है, प्राइवेट हो चाहे निजी हो, गवर्नमेंट हो, तो आप ये बताइए आपका AMC भी रहता होगा, AMC भी तो वो कैसा सिस्टम होता है, उस बारे में बताइए। AMC हर 6 महीने का लेते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने हर 6 महीने के बाद में B फॉर्म इशू किया हुआ है। तो B फॉर्म इशू करने के बाद में गवर्नमेंट को एक सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, तो हमारी एजेंसी के मार्फत तो सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। काफी जगह ये भी देखा कि जहाँ गोडाउन है वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं रहते, एक्सटिंग्विशर भी नहीं रहता, हाँ। सिंपल भी नहीं रहता, गवर्नमेंट की तरफ से त्रुटि भी आती है कि भाई यहाँ पे लगाओ, तो लगाने के बाद जब आप जब उसमें वो जो प्रोडक्ट लगाते हैं फायर फाइटिंग के, तो उसका क्या ये रहता है, प्रमाण क्या रहता है, सर्टिफिकेशन क्या रहता है? सर्टिफिकेशन ऐसे है कि बहुत से लोग तो लगाते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लगाते। लाखों करोड़ों का सामान जल जाता है, पर उन्होंने करना चाहिए। 1 करोड़ के पीछे अगर 1 लाख 2 लाख का खर्चा भी करते हैं तो उनका करोड़ों रुपए का सामान बच जाएगा। गवर्नमेंट के तरफ से उनको बार बार नोटिस दिया जाता है कि ये काम कीजिए, पर वो करती नहीं है। पर हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग खुद होके बोलते हैं, भी आप 1 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर लगाइए, जहाँ जरूरत है तो करना ही पड़ेगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कटारिया का फैक्ट्री जला हुआ है, उनकी काम था पर वो मेंटेनेंस में नहीं था, वो मेंटेन भी करना चाहिए। लोग तो 10-15 लाख रुपए खर्चा करके सिस्टम लगा ही लेते हैं, पर उसको अपने स्टाफ को या अदर सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी बताना चाहिए कि इस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। अभी हम लोग हर जगह इवेंट भी करते हैं, तो इवेंट में हम लोग पूरे स्टाफ को बताते हैं कि इसको ऑपरेट कैसा करना चाहिए, मेंटेन कैसा करना चाहिए। या कोई तो बहुत सारी जगह पे तो 6 महीने के बाद भी पंप स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि पंप का ऐसे है कि अगर वो पानी आ गया, बारिश हो गई तो वो जाम भी हो जाते हैं। तो उसको हर 15 दिन में, हफ्ते भरे में एक बार तो भी उसको ऑपरेट करते रहना चाहिए, ताकि आपका सिस्टम पूरा अपडेट में रहे। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक यूनिक इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण तुले जी को लाइव देख रहे हैं। सर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है जो अभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगवाना चाहते हैं वे आपको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, इवन वे आपको अप्रोच भी हो सकते हैं।
तो सर चलते चलते आप ये भी बताइए कि जो फायर डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, जी। उसका आपके साथ मतलब जो आप इंस्टॉलेशन जो करवाते हैं तो किस तरह का समन्वय होता है, उस बारे में बताइए, क्या कोऑर्डिनेशन होता है? इसका तो महाराष्ट्र नागपुर महानगर पालिका या महाराष्ट्र डिपार्टमेंट, कोई भी अगर बांधकाम होता है या फैक्ट्री बनती है या हॉस्पिटल बनता है या बिल्डिंग बनती है तो उनको प्रोविजनल फायर एनओसी दिया जाता है। प्रोविजनल फायर एनओसी के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ता है, जो प्रोविजनल फायर एनओसी में दिया जाता है। कम से कम 10 से 15 नंबर की लिस्ट होती है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। फिर हम लोग उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं एनएमसी की तरफ से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर वो करने के बाद में ए फॉर्म इशू करते हैं। ए फॉर्म इशू करने के बाद में फिर कस्टमर को एनओसी मिल जाती है। सर अमूमन ये भी देखा गया कि चाहे तो आपका डोमेस्टिक घर का हो, चाहे कार हो या बड़ी बिल्डिंग हो या कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, आग कहीं भी लग सकती है, हम सब जानते हैं। तो बहुत से लोगों में अवेयरनेस नहीं रहता। तो आप ये बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और फायर फाइटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी आए और वो अपने आप को इंस्टॉलेशन करे, तो उसके लिए जो हमारे जो कस्टमर्स हैं जो देख रहे हैं आपको, उनका आपके लिए उनका आपके